एक और मौका गया पाकिस्तान के हाथ से और पटाखे गए स्टोर रूम में। इनफैक्ट स्टोर रूम में ही नहीं, पटाखे फूटे उनके घर में। ऐसा ही था आज का मैच। वेलकम ऑल, वेलकम टू स्टम्प माइक टॉक्स। मैं हूं शुभम और मेरे साथ हैं मेरे अजीज दोस्त और हमारे आज के क्रिकेट एक्सपर्ट गौरव। तो गौरव, आज के अजीब मैच को दोस्त। एनालाइज करते हैं अपन। और मतलब आज का कह सकते हैं कि पटाखे पाकिस्तान के घर में ही फूटे हैं, क्योंकि जिस तरीके का उनका इम्प्लोजन हुआ है आज बैटिंग में, तो पाकिस्तान से एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम ये चीज, और किससे एक्सपेक्ट करेंगे? पाकिस्तान ऐसा ही है, अब क्या बताएं। इनका एक शोएब अख्तर का मैं कल एक यूट्यूब चैनल पे वीडियो देख रहा था। ये आदमी, सही बताऊं, मैंने कहीं तो सुना था कि ये सूखी चरस सूंघ के बैठा रहता है, एक झटके में बदल जाता है। कल बोला पाकिस्तान अफगानिस्तान नहीं है। मैं भी मानता हूँ पाकिस्तान अफगानिस्तान थोड़ी है। पाकिस्तान अफगानिस्तान से भी छोटी टीम है। वो मैंने पहले भी कहा था। उन्होंने 280 करे थे, उन्होंने 270 करे थे, तो तुमने तो 190 पे तुम्हारी जान निकल गई। मैं मानता हूँ तुम पाकिस्तान अफगानिस्तान नहीं है। पाकिस्तान इज अ फॉर्मिडेबल साइड। पाकिस्तान रिजवान बाबर का रन करेंगे। पाकिस्तान को तुम लल्लू में समझो, ऐसे से बोला उसने। और आज उसने मिड इनिंग ब्रेक में आके बोला कि अब तो मतलब हमारी तो मिडिल ऑर्डर ही नहीं है, हमारे वालों को कुछ पता ही नहीं है, ये तो बेइज्जती कराएंगे। तो ये बंदा तो लग रहा है सूखी चरस सूंघता है, और तो पता नहीं क्या क्या करता होगा। तो ऐसे ही, ये तो मैंने तुम्हें शोएब अख्तर के बारे में बताया, बाकी तो उनका कोई भी पकड़ लो, उनके कमेंट्री बॉक्स में रमीज राजा बैठा हुआ, तो वो तो अलग अलग ही सांप है ना, अलग ही सांप है, वो उसके किसको कब उधर। डसता है तो पता नहीं है। तो तो सबसे पहले तो पाकिस्तान का तो आज हो गया है बंटा धार, उनको पता चल गया वो नंबर। बाबर आजम ने कहा था कि हम सेमीफाइनल टारगेट नहीं कर रहे हैं, हम बहुत आगे जाना चाहते हैं। तुम सेमीफाइनल टारगेट मत करो, तुम नंबर 6 टारगेट करो, अभी तुम्हें बांग्लादेश पे लेगी, है ना। अभी तो वो फोन लगाएगा अभी पीसीबी को। हेलो, मैं डोमिनेंट आजम बोल रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वही घंटे का नंबर 1। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैंने तो अपनी 50 कर ली ना जी, लेकिन क्या जी, मुझे तो कम पिटाई पड़ेगी ना। नहीं 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 नहीं, तुम्हें तो कोड़े पड़ेंगे। या अल्लाह, तो उसका तो ऐसा कॉल चलने वाला है। आज इसी, खैर मैच के बारे में बात कर लेते हैं। तो सब लोग, हम लोग एक्सपेक्ट ही कर रहे थे कि ये अफगानिस्तान के बाद जो इंडिया का ये मैच होने वाला है, ये ऑलमोस्ट वैसा ही होने वाला है, कोई ज्यादा डिफरेंट होने वाला नहीं है। पर क्राउड का बस एक डिफरेंस कह सकते हैं आज पूरे मैच में था, कि जो क्राउड थी वो डिफरेंट ही काफी हुआ अच्छी है। थी। अफगानिस्तान 9:30 तक मैच खींच ले गई थी, इनसे 8 बजे तक भी नहीं हो पा खींच पाए ये हाँ, लोग तो। डिफरेंट वही ही तो। हुआ है। क्राउड वो बस वो क्राउड मानना नहीं चाह रहे, मैच डिफरेंट ही हुआ है। 35 ओवर का खेले हमने, अफगानिस्तान ने 50 ओवर खेले थे, हमने 35 खेले थे। आज हमने 30 खेले, इन्होंने 36 से 40 खेले। मैच तो डिफरेंट ही हुआ है, ये ज्यादा जलील हुए हैं। सही बात है। जलील तो बहुत हुए हैं आज। हम क्राउड की बात कर रहे थे, क्राउड आज बहुत ही ज्यादा अच्छा था, पूरा का पूरे पूरे मैदान में एक तरीके से देखे तो इट वाज अ कलर ऑफ ब्लू, पिंक्स बोर्ड्स थे, पूरा ऑडियंस ब्लू था। एक पाकिस्तानी ये फैन था मैं पूरी क्राउड में, इसके अलावा और एक कुछ भी नहीं था। इसके चीज, अलावा दो उनके कमेंटेटर आए और कोई भी नहीं आया उनका सपोर्ट करने। और अच्छी बात है, अच्छा वो नहीं आया, वरना जूते पड़ते वहीं के वहीं। लेकिन ये तो मुझे थोड़ी इंडिया की कमी लगती है, क्योंकि उन्होंने आज ओपनिंग सेरेमनी आज रखी, वर्ल्ड कप आज थोड़ी चालू हो रहा है, आज उन्होंने ओपनिंग सेरेमनी रखी, मतलब थोड़ी, इसलिए एक तो क्राउड आया। और दूसरा मुझे लग रहा है इन्होंने, इंडिया वालों ने इंडिया का वर्ल्ड कप की तैयारी नहीं करी है, सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के मैच की तैयारी करी थी, मुझे तो ऐसा लग रहा है। जिस हिसाब से इन्होंने क्राउड बुलाया है, हर जगह टिकट सोल्ड आउट है, और इसमें इस वाले मैच में मतलब कि और सोल्ड, और स्टेडियम में देखा तो जगह खाली होती है। मुझे थोड़ा गलत लगता है, और हम लोग इतना फेलिसिटेट क्यों कर रहे हैं इन लोग को। ये इतना डिजर्व नहीं करते लोग, इससे बेटर तो थोड़ा सा बांग्लादेश अफगानिस्तान को कर दो, थोड़ा सा सपोर्ट कर, थोड़ा काम के बंदे हैं। ये क्या, ये तो सांप है, पाकिस्तान तो सांप है। मैच की समरी की बात कर लेते हैं। तो ये पहले बैटिंग करते पाकिस्तान ने कुछ बनाया तो है नहीं, तो इंडिया को कुछ ज्यादा बनाने थे नहीं। बनाया इंडिया ने 191 का टारगेट चेस करना था, 30 ओवर्स में चेस कर लिया है। और 30 ओवर्स भी वो तो इसलिए पहुंच गए एक तरीके से, क्योंकि हमारे जो दो रोहित आउट बैट्समैन हो हैं, श्रेयस अय्यर और केएल राहुल, वो राहुल रोहित के आउट होने के बाद जो उन्होंने वहां पे अपना टेस्ट मैच चालू किया है। गए, बहुत धीरे खेले, बहुत धीरे खेले। बट उनका भी दिमाग में ये होगा, मतलब उनको इतने ज्यादा हम लोग डायरेक्ट क्रिटिसाइज नहीं कर सकते कहीं, क्योंकि उस जिस स्टेज में रोहित आउट हुआ, उसी स्टेज में उनके 152 155 पे 3 हुए थे, हमारा 156 पे 3 हुआ। कहीं हमारा भी कोलैप्स ना हो जाए, तो उनके दिमाग में मेरे ख्याल से ये रहा होगा, कह सकते हो हैं। सकता है।
पर जो कोलैप्स पाकिस्तान का हुआ वो हम उस पे हम नेक्स्ट आ जाते हैं। पाकिस्तान था 156 फॉर 2, ठीक है, जब बाबर आजम को आउट किया था। और इस हिसाब से मैं कहना चाहूंगा बाबर आजम को जो बोल्ड किया उसमें रोहित की कैप्टनसी का बहुत ही एक कह सकते हैं योगदान था। जो उन्होंने चेंज करा, मोहम्मद सिराज को लेकर आए और मोहम्मद सिराज ने लाइक पहला ओवर 3 चौके खाए थे जो कम किया था। और उसके बाद जो का उसमें बाबर का पहला विकेट गया था, सिराज सिराज का पहला ओवर एक्सपेंसिव गया था और फिर उसके बाद उन्होंने बाबर का विकेट लिया। तो क्या क्या थॉट्स हैं लाइक क्या कैप्टनसी पे रोहित की और इवन पाकिस्तान के जो फिर विकेट्स गिरे हैं उसके ऊपर? देखो ये बहुत सही बात है। पहली बात तो ये है कि हमारे स्पिनर्स अच्छा कर रहे थे बट विकेट्स नहीं मिल रहे थे। स्पिनर्स अच्छा कर रहे थे बट एक तरफ से थोड़े बहुत रन आने लग गए थे, तो रोहित ने डेफिनेटली कैप्टनसी अच्छी की। हमने उसने सिराज को बुलाया जो कि वो बुमराह को भी बुला सकता था। और एक चीज मैंने नोटिस की, हमारे बॉलर्स ने टॉप ऑफ जो कहा जाता है बॉलर फास्ट बॉलर्स की लैंग्वेज में कि टॉप ऑफ टारगेट करना है, टॉप ऑफ ही उड़ाया है। अब क्या विकेट नहीं गिरे, सिर्फ देखा होगा तो बेल्स गिरी है, तो ये बहुत अच्छा रहा। और उसके बाद जैसे बीच बीच में आके हमारे फास्टर्स ने ब्रेक थ्रू दिलाए और फिर एकदम से कोलैप्स चालू हो गया, वो अच्छी बात थी। अरे वो कुछ भी नहीं दिलवाता, कोई ब्रेक थ्रू नहीं दिलवाता, हमारे स्पिनर्स लगे रहते। ये 280 290 मान लो पना जाते, ये तो भी 40 ओवर के अंदर अंदर ही हारते। कि हम थोड़ी सोच के बैठे थे कि ये 150 स्पिन को निपटाना है, हम भी तो सोच के बैठे थे कि 300 बनाएंगे हम लोग, चेज कर लेंगे। ये तो कहने की बातें हैं, इनका कोलैप्स ये कोलैप्स बहुत पहले हो रखे हैं। ये 280। अब तुम सुनो बाबर आजम क्या बोला आफ्टर द मैच पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। उसने बोला वी वर टारगेटिंग 280 और 290। उनका टारगेट ही इतना छोटा है। उनका कमेंटेटर कह रहा है कि 325 330 लगाने चाहिए थे, वो खुद कह रहा है मैं 280 टारगेट कर। तो वो अभी भी वही क्रिकेट खेल रहा है, तो वो उतना ही टारगेट चल। वो मैच जीतने के हिसाब से नहीं आए थे, वो इस हिसाब से आए थे कि 128 को ऑल आउट नहीं होना है, थोड़ा सा फाइट देनी है। अब उसको दुख इसलिए, हारने का दुख नहीं है, वो तो समझ था उसको हारना है। उसको दुख है कि मैं दलील हो गया फिर से, जैसे मैं एशिया कप में दलील हुआ था मैं फिर से दलील हो गया। वो आया था कि थोड़ा फाइट दे पाऊं, वो भी नहीं दे पाया, उसको दुख इस बात का है। इसलिए उसने कहा 280 290 बनाने के हिसाब से आया था, वो भी नहीं बन पाए मेरे से। अपनी अब 50 कर ली, अपनी 50 कर ली। और शुभमन गिल के 16 बने तो हाँ वो अपने डोमिनेंट बना रहेगा, डोमिनेंट नंबर 1 रहेगा। लेकिन शुभमन गिल का बात करें तो एक तरीके से लाइक हम बाद में आना चाहते हैं इस पे, पर अभी अभी बात कर लेते हैं इस पर कि शुभमन गिल एक तरीके से अहमदाबाद तो उनका होम होम ग्राउंड ही हो गया है कि वहीं पर रन बनाना है। तो भले ही वो डेंगू से खेल रहे हैं पर ऐसे हॉस्पिटल से उठ के आ गए मैच में कि नहीं मेरे को अहमदाबाद में तो खेलना। और जिस तरीके का स्टार्ट दिया है आज, इतनी बाउंड्रीज मारी, वो तो अनलक्की रहा कि हाथ से 16 चली में गई बॉल, चार वरना चौके, आज तो 16 में सीन चार 10 विकेट चौके। से सेट होना था, 10 में सीन सेट होना था आज इनका, 10 ओवर में 10 विकेट से। ये थोड़ा सा इस बात पे मैं थोड़ा सा मेरे को थोड़ा रहता है कि मतलब हमारे दो ओपनर हैं, दोनों के दोनों एक जैसे ही ओपनर हैं, तो इस पे थोड़ा सा हमको सोचना चाहिए। एक को थोड़ा सा एंकर रोल प्ले करना चाहिए डेफिनेटली। गिलक्रिस्ट हेडन टाइप जो प्लेयर्स थे तो उसमें भी दोनों के दोनों एक तो एंकर की तरह प्ले करता था ना, तब जाके रन बनते थे। अब हमारे वाले हैं, अब दोनों के दोनों ही स्कोर करने की कोशिश करते हैं, उस चक्कर में थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। क्योंकि तुम देखो 16 रन बनाए गिल ने, उसमें 4 चौके, मतलब कुछ हुआ ही नहीं। स्ट्राइक रोटेशन तो 1 रन का भी नहीं किया उसने, और रोहित भी अलग ही फॉर्म में मार रहा था। तो थोड़ा इसको बैलेंस आउट कर सकते हैं, ये एक रह सकता है हमारे इंडियन टीम के लिए ना, क्योंकि हर बार पाकिस्तान जैसी ठुल्ली टीम नहीं मिलेगी आपको। अब ये इजी मैच खत्म हो गया, अब हमारा इजी मैच से 2 बचे हुए, नीदरलैंड के साथ और एक श्रीलंका का। श्रीलंका वाला इजी है कौन क्या उसमें डाउट ही है। श्रीलंका कभी भी वो टेबल्स बदल सकती है। तो एक दो इजी मैच रह गया, वो नॉट सो इजी बट स्टिल। अब ये हमारे डिफिकल्ट मैचेस आने वाले हैं, तो हमको थोड़ा सा इसमें सोचना चाहिए। पाकिस्तान की बैटिंग पे फिर से आ जाते हैं, जो हम कोलैप्स की बात कर रहे तो थे, पर उससे पाकिस्तान की पहले एक बैटिंग में बहुत ही कैसे आ उसे सकते हैं? पाकिस्तान उससे की तो उससे बैटिंग पहले ही नहीं है। उससे पहले पाकिस्तान की बैटिंग में कैसे आ सकते हैं? उसमें बैटिंग हुई नहीं ना। फिर भी जितनी भी उन्होंने बैटिंग करी है उसके हिसाब से एक इंस्टेंस आया था जब स्टार्टिंग में रमीज राजा लाइक जो पाकिस्तान में इमाम उल हक और वो रन बना रहे थे बाबर आजम, तो रमीज राजा काफी कमेंट्री में उछल रहे थे कि आपके फैंस कहाँ गए, आप चुप हो गए एकदम, क्या क्या 1 लाख की कैपेसिटी है आपकी, कोई आवाज नहीं आ रही है। और उस टाइम पे एक एक इंसिडेंट हुआ, मतलब जस्ट जस्ट बिफोर द बॉल, लाइक जब हार्दिक बॉल रहा था, हार्दिक ने एक ब्रॉड वाला सीन किया वहां पे, बॉल को थोड़ा सा कुछ कुछ जादू टाइप किया और नेक्स्ट बॉल पे इमाम आउट हो गया वहां पे। तो हाँ वो मैंने देखा, उसने झाड़ फूक करा था कुछ ऐसे करके, सही बात है। अरे ना भी करते तो भी उसका सीन सेट था। ठीक है, वो एक फनी बात हो गई कि मतलब उसने थोड़ा सा कुछ ब्रॉड वाला झाड़ फूक किया था उसने बॉल में, बट वो ना भी करता तो भी इनका सीन तो सेट ही था।
कितने ही कर लेते, तुम बताओ कितने ही कर लेते, इनकी गैस कितनी है, इनकी गैस उतनी है, ये सोच के 128 बॉल आउट होना है बस। अब तुम बताओ, ये सिक्स आने, मेरे को तो डाउट है ये सिक्स भी नहीं आएंगे। नेक्स्ट बात जो होती है बुमराह की कर लेते हैं। जो बुमराह ने आज बॉलिंग करी है, अगर हम अपना बैटिंग भी अपनी बॉलिंग देखें तो ही वाज लाइक द पिक ऑफ द बॉलर्स। और एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि आज तो ऐसा हुआ कि कद्दू कटा और सब में बटा। लाइक हर किसी बॉलर ने दो दो विकेट लिए और जिसने नहीं लिए उसने भी 2 ओवर नहीं किए नहीं, तो अच्छी परफॉर्मेंस दी है हमारे बॉलर्स ने, और ऐसा नहीं है कि मतलब लपेट लिया गया कोई सिंपल बॉलर से ब्रेक थ्रू दिलाए हैं। मोहम्मद सिराज की खूब पिटाई हुई है, रन बने हैं, लेकिन उसने क्रूशियल मूवमेंट्स पे ब्रेक थ्रू उसने दिलाया है। ब्रेक तो दिलाए। उसके कुलदीप यादव ने एक तरफ से बांध के रखा हुआ था, और उसकी वजह से जाकर उसकी 8th विकेट में 2 विकेट मिले, 8th ओवर में 2 विकेट मिले। और जडेजा ने भी नहीं पिटाई करी, तो सबने बॉलिंग अच्छी की है मेरे हिसाब से। तो सिराज के को रन जा रहे थे, बट वो उस बंदे ने ही विकेट्स निकाले, सिराज ने ही विकेट सिराज निकाले। सिराज ने जो जो बाबर को आउट किया था वो मस्त एक बढ़िया बॉल थी, पर ऐसा लगा बाबर 50 के बाद तो मूड रन बनाने के मूड में था ही नहीं, तो वहां कुछ कह नहीं सकते। पर जब बुमराह ने रिजवान को बोल्ड मारा है, जो जो कटर मारी है एकदम और बोल्ड करके, जो जो वहां पे बॉल थी जो इन कटर आई थी, मतलब वो कह सकते हैं कि बुमराह की एक्सपर्टीज है एक तरीके से, जो ये इस तरीके के क्रूशल विकेट्स निकाल लेता है। तो वो तो हमारे लिए एक बहुत ही क्रूशियल क्रूशल विकेट तो बॉलर एक है। देखो, हाँ आजकल सभी निकाल रहे हैं। और रही बाबर की बात, उसके 50 की बात, वो भी उसमें अंपायर का योगदान और उसके लक का बहुत योगदान था। एक तो उसका कैच छूट गया था, क्या बोलते हैं, मतलब थोड़ा सा बंदा खड़ा है हार्दिक, और उसके बाद जस्ट कैच आने से पहले वो बॉल करते करते वो पीछे हो गया, जिसकी वजह से बॉल पहले टेक पास आ गई है ना। उसके बाद दूसरा वाला, एक बार वो पहले एलबीडब्ल्यू हो गया 30-32 रन पे, कुलदीप यादव के अंपायर कॉल आ गई और बच गया। बाबर आजम के 50 तो 25 के बराबर ही है असलियत में, तो वो तो पहले निकल लिया था। बाबर आजम मूड एक मूड से थोड़ी होता है। मूड में कैसे होगा, जिम्बाब्वे थी नहीं सामने, मूड में कैसे होगा, क्या बोलते स्कॉटलैंड नहीं थी सामने, मूड में तो वो नीदरलैंड के था जब उसने 18 में 5 बनाए। वो इसका मूड, असली तो उसका वही मूड है वर्ल्ड कप का। तो 50 बन और गए, ये बहुत है उसका। और बैटिंग में ही जो लास्ट कह सकते हैं, जो लास्ट मैन स्टैंडिंग था पाकिस्तान की बैटिंग में, वो थे एम्पायर्स क्योंकि मेरे हिसाब से वही है वही लास्ट बचे, में, क्योंकि उन्होंने बहुत सपोर्ट कर दिया उसको, अदरवाइज ये 150 भी नहीं बना रहे थे ये लोग, इनके बस की नहीं है। एग्जैक्टली मतलब जो जो भी हाफ शॉट्स आए थे वो सारे के सारे पाकिस्तान के लिए ही गए थे। फेवर मतलब में गए। हमारी हमारे हमारे बैट्समैन ने चांस ही नहीं दिया हमारी उसमें, लाइक बैटिंग में, कि एक भी एलबीडब्ल्यू का चांस आ ही जाना नहीं चाहिए बिल्कुल अंपायर सोच के आए थे थोड़ा लंबा मैच कर ले, लंबा मैच कर ले, फिर भी 3 घंटे पहले मैच खत्म हो गया। अंपायर तो सोच के आए थे कि थोड़ा सा लंबा हो जाए मैच, थोड़ा लंबा मैच हो जाए, फिर भी मतलब 30 ओवर बच गए, 2.5 घंटा लगभग मैच का जो है वो हो गया। और हमने जो कुलदीप की बॉलिंग की बात करी थी, तो कुलदीप भी लाइक जिस हिसाब से बॉलिंग कर रहा है अभी, लाइक ही इज लाइक इन टॉप ऑफ हिज फॉर्म। लाइक अभी तक मुझे ऐसा लगता है कि जितना वो 2017 में जितना अच्छा बॉलर था, उससे मच बेटर बॉलर है। ही इज मोर स्मार्ट, ही इज मोर अंडरस्टैंडिंग, एंड उसको पता है और उसको क्रूशियल पाँच विकेट्स किस तरीके से लेना है और कंट्रोल करके रखनी है पेस। उसको पता चल गया है कि अब माही भाई नहीं रहेंगे बताने के लिए, तो अभी सीख के आया है वो 1.5 साल। उसको पता चल गया अब माही भाई नहीं है, अब खुद करना पड़ेगा सब कुछ। तो वो पीरियड, उसका इंटर्नशिप वाला पीरियड निकल गया है, तो वो सीख के आया है अब। और एक जो हम इंडिया की इनिंग्स पे आ जाते हैं, तो इंडिया की खैर कुछ ज्यादा बोलने को है नहीं। पूरी की पूरी इनिंग्स जो थी, इट वाज लाइक अ वन मैन शो सबने एक पिटाई तरीके से कह करी है, सकते हैं। सबने पर पिटाई करी है, सब, सबने और पिटाई करी है। रोहित ने जिस हिसाब से रॉफ को मारा है, शाहिद अफरीदी को मारा है, आज आज वो इनके जो स्पिनर्स पिछले की मैच बात में कर जिस लो, फॉर्म में था इनके उससे, जिस जिस पिछले मैच की इनके जिस फॉर्म स्पिनर्स में की था। बात कर लो, इनके स्पिनर्स की बात कर लो, वही इनका स्पिनर, टॉप क्लास स्पिनर, वही इनका मिडिल ऑर्डर, वही इनका स्पिनर, वही इनका मिडिल ऑर्डर। इनका मिडिल ऑर्डर में कौन है, शादाब खान और मोहम्मद रिजवान, और वही दोनों उनकी मेन स्पिनर है। इनका वही स्पिनर, इनका वही मिडिल ऑर्डर और इनके स्पिनर कराते हैं फुल टॉस, और उनको पड़े 95-95 100-100 मीटर के छक्के लपेटे हैं इनको। ये मैं सही बता रहा हूँ, स्ट्रेचर पे गड़ जाएंगे। और ये हारिस रऊफ की बात कर लो, ये नीदरलैंड के नंबर 11 के बॉलर बैट्समैन से, नंबर 11 के बॉलर से जाके भिड़ रहा था, उसे आंखें दिखा रहा था आउट करने के बाद। आज क्या हुआ, आज इसकी इतनी सुताई हुई है कि इसको जाके अब इसको स्ट्रेचर पे गड़ जाना पड़ेगा।
ये नीदरलैंड को, स्कॉटलैंड को, श्रीलंका को भी पेल सकते हैं। और ऐसी कोई बात नहीं कि हम इंडियंस इसकी इनके बारे में बोल रहे हैं। इनके खुद के क्रिकेटर, इनके खुद के जो सीनियर्स हैं, इनके शोएब अख्तर और जितने भी इनके क्रिटिक्स हैं, वो खुद भी यही बोलते हैं। ये खुद इनको जिम्बाब्वर बोलते हैं। ये उन्हीं को सामने परफॉर्म कर सकते हैं। ये हारिस रॉफ जैसे टेपी है, ये लोग 150 की स्पीड से बॉल कराते हैं और 250 की स्पीड से जाती है इनकी बॉल आगे तक। ये कुछ नहीं कर सकते। अब बताओ, नीदरलैंड के नंबर 11 बैट्समैन को आंखें दिखा रहा था, आज दिखा लेता। आज आज दिखा लेता। आज तो जो पहले ही ओवर में जो आया है हैरिस रॉफ को, जो 2 छक्के लगाए हैं रोहित ने, वही बता दिया कि तुम कोहली से खाए हो, तुम मुझसे खा रहे हो, तुम हमारी टीम के हर बॉलर से तुम खाओगे, तुम तुम खिलाए। सबसे खाओगे। अरे ये नीदरलैंड में लीडर लीडर से भी खा गया था, उसने भी उसके लीडर लीडर निकाल दिए थे। 90 रन खाए थे उस तो दिन। हाँ, उसने भी घुमा घुमा के इसको दिए थे। ये बंदा, ये 150 की स्पीड से डालता है और उसकी 250 की स्पीड से जाती है। ये इनका नंबर 1 एक बॉलर है। एक एक जो तारीफ करनी होगी वो रोहित की तो आज करनी पड़ेगी, मतलब जिस हिसाब से वो कंटिन्यू किया है पिछली मैच की परफॉर्मेंस को। और लाइक हम हिटमैन तो बोलते ही हैं रोहित को, पर आज जो हिटिंग की है, लाइक 6 या 5 छक्के मारे हैं। और और एक टाइम छह तो ऐसा मारे, हो गया था छह कि छह शायद छह। 6 छक्के मारे हैं। तो एक टाइम तो ऐसा गया था, शाहीन अफरीदी अपने यहाँ पे सर खुजा रहा था कि मैं करूँ तो करूँ क्या यहाँ पे। कुछ नहीं कर सकते, बाउंड्री पे बाउंड्री जा रही है और कुछ वो आइडिया तो नहीं, मतलब कैप्टन को तो कुछ पता ही नहीं है, बॉलर्स को भी कुछ नहीं पता है। कैप्टन को तो ये पता है मेरी 50 हो गई, मेरी रैंकिंग सिर्फ से सही रहेगी। कैप्टन को सिर्फ उतना पता है। अभी कैप्टन को कोड़े पड़ेंगे ना डोमिनेंट को भी। कैप्टन को पता है बिरयानी कहाँ बढ़िया बनी है। कैप्टन को ये पता है कहाँ मीठा मीठा खाने को मिलेगा। कैप्टन तो यहाँ पे सैर सपाटे पे आया है। कैप्टन कह रहा है बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी है जी, बहुत अच्छा खाने को मिल रहा है, हैदराबाद बहुत राज आया हमको। कैप्टन तो ये सैर सपाटे पे आया। कैप्टन की भी होगी पिटाई। कैप्टन को भी बिन लादेन के हाथों हाथ में देंगे ये लोग अभी। कैप्टन अभी उसका तो हिसाब किताब बराबर करेंगे ये लोग, कैप्टन का तो। और वैसे कैप्टन तो हमारा भी एक तरीके से काफी लाइक अलग ही फॉर्म में है। एक जब सिक्सेस मार रहे थे तो सिर्फ बाइसेप्स दिखा रहा था एम्पायर को कि लाइक देख लो, ये मैं हूँ। ये मेरी फॉर्म है। हमको यही सोचना चाहिए कि हम लोग को 7th आने से ऊपर क्या क्या करना पड़ेगा ताकि हम 6th आ जाए। अब तुम देखो, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, न्यूजीलैंड और साउथ इंग्लैंड, अफ्रीका। साउथ साउथ अफ्रीका अफ्रीका। और बांग्लादेश, ये 7th ही आएंगे। इनका नहीं बनता यार चांस। ये तो पहले सेमीफाइनल में इनका मन रखने के लिए कर रहे थे, इनका दिल रखने के लिए। असली में उन्हें पता है, सबको पता है। ये कह रहा था हमें सेमीफाइनल टारगेट नहीं करना, हमें ट्रॉफी टारगेट करनी है। सेमीफाइनल में 2 स्मॉल गोल, अंग्रेजी सीख के आया था बाबर आजम। हाँ, एग्जैक्ट वर्ड है इसके। सेमीफाइनल विल बी 2 स्मॉल गोल। तुम्हें तुम्हें क्वालिफाइंग खिलाएंगे अगली बार से। तुम्हें क्वालिफाइंग राउंड खिलाएंगे तुम्हें अगली बार से स्कॉटलैंड से। तेरे भी रन बनेंगे, तू भी खुश रहेगा। और तुम नंबर 10 फिर अपनी असली औकात टारगेट करोगे तुम मैच में जाके। तुम्हें तुम्हें सेमीफाइनलिस्ट मान के चल रहे थे, तुम्हें क्वालिफाइंग खेलना चाहिए। चलो तुम्हें भी आयरलैंड से पिटाई करवानी है, चलो। उनका यही हाँ। है। बाकी तो इंडिया की बात कर सकते हैं, ये बात करने लायक नहीं है। पाकिस्तान बात करने लायक नहीं है। पाकिस्तान पिटाई करने लायक है, पिटाई कर दी, अब इनको जाने दो। इनको बिरयानी जो खिला दी बस। इंडिया की बात कर लेते हैं तो आज हमने एक चेंज देखा था। शायद शुभमन गिल आया था ईशान किशन की जगह पे। काफी लोग ये कह सकते हैं कि शुभमन गिल ईशान किशन की जगह श्रेयस अय्यर की जगह आना चाहिए था, क्योंकि ईशान किशन एक लेफ्टी बैट्समैन भी है। पर वो एक डाइसी सिचुएशन हो सकती है, मतलब आप एक आइदर वे आप जा सकते हो। और श्रेयस अय्यर ने आज करके भी दिखाया कि लाइक उसने 50 मार लिए हैं, ही वाज आल्सो इन टच। तो ऐसा कुछ खास वहां पे बोलने लायक है नहीं। नहीं 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 नहीं, ये सही है। उसको बताया हुआ है हमारा मतलब कि प्रीफर्ड 11 क्या है, वो तो जगह मिल जा रही है बिकॉज ऑफ सम रीजन अदर। वो अच्छी बात है, हमारे पास एक ऐसा प्लेयर जो ओपनिंग भी खेलता है, नंबर 4 भी खेलता है, वो एक अच्छी बात है। बट हमको जो कॉम्बिनेशन है उससे छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। बस एक ही गलती है, ये इस लल्लू राम को खिला लेते हैं बार बार, इस शार्दुल ठाकुर को। इस लल्लू राम को नहीं खिलाना है। क्या करता है मुझे नहीं पता। ये फील्डिंग नहीं करता, जी बाहर निकल आती है। ये बॉलिंग में 2 ओवर करवाता है। कितनी अगर ये कराई था ना वो, पाकिस्तान पक्का 250 लगा देती है ना। और बैटिंग में सही बता रहा हूँ, ये मोहम्मद शामी से कम नहीं है। मोहम्मद शामी मतलब लगभग बराबर से ही है। मतलब टेस्ट में भले ही थोड़ा बहुत इसने 50-50 मार ली होगी। ये मोहम्मद शामी इससे बढ़िया ही बैटिंग कर लेगा किसी किसी भी दिन मेरे हिसाब से। इसका कॉन्ट्रीब्यूशन है 350 रन का ओडीआई में। मुझे इस लल्लू मुझे राम को पता नहीं क्यों खिला रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रही। यही इंडिया गलत कर रही है और कुछ गलत मुझे कर रही मुझे लगता है कि शामी ऐसे इस टीम में फिट नहीं होता, बिकॉज अभी तक हमें जरूरत पड़ी नहीं।
हमारे नंबर 3 4 बैट्समैन ने खत्म कर दिया है मैच, पर जिस दिन जरूरत पड़ेगी उस दिन एक बैट्समैन चाहिए रहेगा। तो मुझे ऐसा लगता है शामी की जगह अश्विन को खेल लेना चाहिए, बिकॉज 2 ओवर शरदुल डाला, 2 ओवर अश्विन डालेगा, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। तो इस लल्लू को तो नहीं खेलना चाहिए ना। एग्जैक्टली exactly। तो इस मतलब लल्लू को तो अश्विन को नहीं खेल खेलना लेना चाहिए चाहिए ना। एक एक्स्ट्रा, और हमारे पास हार्दिक है ही, तो फास्ट बॉलिंग डालने के लिए है ही। पर एनीवेज ज्यादा बेइज्जती करते नहीं है पाकिस्तान की, थोड़ा वाइंड अप कर लेते हैं। वाइंड अप करने से पहले एक लास्ट कमेंट मार लेते हाँ, जिसकी हैं। इज्जत होती है उसकी बेइज्जती होती है, पाकिस्तान की थोड़ी बेइज्जती होगी। अब वो जिसकी इज्जत ही नहीं है, क्या बेइज्जती करनी है उसकी। तो उसमें तो बाबर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहा होगा, हाँ जी, हाँ जी डेफिनेटली, हाँ जी हाँ जी हाँ जी डेफिनेटली, हाँ जी डेफिनेटली डेफिनेटली, मुंह काला तो हो ही गया, डेफिनेटली आप बिरयानी चुपचाप खाएंगे, चुप बिल्कुल चुप करके बैठे रहेंगे जी, हाँ जी डेफिनेटली, उसका तो हो गया, तो हाँ जी रो, डेफिनेटली। तो इंडिया की बैटिंग करते करते लास्ट में वो कर लेते हैं। रोहित ने आज जिस तरीके का फिनिशिंग किया, मुझे लगा जिस 14 रन से रह गया अपनी 8 सेंचुरी से, बट मुझे लगता है कि आने में और सेंचुरीज आनी है इस वर्ल्ड कप में, जिस हिसाब से वो फॉर्म में है। बस मैं एक चीज चाहता हूँ कि जिस हिसाब से आज विराट कोहली खेल रहा था, लाइक जो ड्राइव्स उसने मारी हैं, आई जस्ट वांट विराट कोहली टू स्कोर 1 or 2 सेंचुरीज इन दिस वर्ल्ड कप। बाकी बाकी तो सब चल ही रहा है वो परफेक्ट बन इंडिया का जाएंगे। अभी अब तक। हमारे प्लेयर्स ने इतनी सेंचुरी बना ली है, वो नहीं खेलते 100 के लिए और नंबर 1 के लिए। नंबर 1 के लिए एक ही एक बंदा खेलता है डेफिनेटली, वही खेलता है नंबर 1 के लिए और स्कोर। हमारे यहाँ पे और अब नंबर 1 के लिए खेलते हैं, नंबर 1 के लिए एक ही बंदा खेलता है डेफिनेटली। तो आज की जीत के साथ तो इंडिया पहुंच गई टॉप ऑफ द टेबल। 3 मैच के बाद इंडिया आर एट द टॉप, फॉलोड बाय न्यूजीलैंड। एंड या आई मीन इसके इसके अलावा और कुछ तो बचा है नहीं बोलने के लिए। आज का मैच ना जिस अब हिसाब से कोई, पाकिस्तान ने छोड़ा है। अभी हम कुछ नहीं कह सकते, अभी हम थोड़ा डिप्रेशन में है, अभी हम डिप्रेशन में है, डिप्रेशन में है, अभी हम कुछ नहीं कह सकते। तो आई थिंक हमें यहीं पे खत्म कर देना चाहिए। बस हाँ, शुक्र मनाओ अभी अबॉर्शन में नहीं है, वही वाली बात इससे फिट है। सही बात। तो इसी के साथ हम यहाँ पे बात खत्म करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले मैच में। और अगर आपको हमारा कॉन्वर्सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करो, कमेंट शेयर कीजिए। करो, सब्सक्राइब करो। Exactly. Like, share, and subscribe. Do all three of them. And share this with your friends. And yeah, we will be here to create more such fun videos and have more such fun conversations. See you in our next video. Bye bye. ठीक है।